जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपनी 2023 बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक घंटे पहले जो आपको वीडियो मिली थी वो वीडियो था आप लोग का बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का। अभी हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स के 12th क्लास इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन देखेंगे। 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हैं। तो आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आपके जो स्क्रीन पर है, इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 फिजिक्स का पार्ट 1 देखा होगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और 30 क्वेश्चन तक जाकर के खत्म करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर है वो कहता है, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवीय पर बल आपूर्ण यानी कि टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपको टॉर्क निकालना है, जो आपको दिख रहा है ना, तो इसका आपको टॉर्क निकालना है। किस चीज़ पर निकालना है? तो समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में, याद से, समरूप विद्युत क्षेत्र में आपको ऐसे ध्रुव बल पर आघूर्ण यानी कि टॉर्क आपको निकालना है। तो आप पहले आप इसका फिगर देख लीजिए। आपका किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपका टॉर्क का निकालना है हम लोग को। तो ये फिगर इसी तरीके से बनता है, आपको पता है। चलिए यहाँ पर जब आप निकालोगे, हम लोग को क्या है कि ए बी एक इलेक्ट्रोल डाइपोड हो गया। ए बी हमारा क्या, देखिए ए बी दिखाई दे रहा होगा आपको, ए बी दिखाई दिया, एक ए बी इलेक्ट्रोल डाइपोड हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है, ठीक है, विद्युत बल में आपका विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। इसके ए पर देखिए, इसके ए पर आवेश क्यू तथा बी पर आवेश माइनस क्यू है। ए पर देखिए, चलिए आते हैं, ए पर देखिए प्लस क्यू और बी पर देखिए माइनस क्यू में आवेश रखा हुआ है। ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू में यानी कि आपका चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो 12। इसके बीच की दूरी देखिए 12। इलेक्ट्रिकल डाइपोल का हम लोग का बन गया। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया 12 है। ई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि आपको पता है, फिगर देख के हम लोग लिख सकते हैं। ई के साथ विद्युत को कोण ए है। ए देखिए यहाँ पर हम लोग का जो इसका डायरेक्शन ए दिखा होगा, एंगल जो बन रहा है ये ए देखिए, ए दिया हुआ है। तो सारा फिगर से हमको समझ में आ चुका। नेक्स्ट जब ये सारी चीज़ अब निकालोगे, लिख लेना बढ़िया से, जब निकाल करके देखोगे इसको ध्यान से, तो थोड़ा बहुत में आपको पता चलेगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर निकल जाएगा टी मैक्स इक्वल्स टू एम ई, जो कि एम ई इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, जो कि 1 के बराबर आता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इसमें मिस हो गया है, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी करेंगे। सीधा थर्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन नंबर पता नहीं, शायद कुछ गलती हुआ होगा। तो कहता क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको याद रखेंगे। तो आवेशों का संरक्षण क्या है? तो एक आइसोलेटेड विगलित सिस्टम का विद्युत आवेश संरक्षित रहता है, इसमें न उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट। इसे दिखलाने के लिए एक ग्लास छड़ तथा सिल्क कपड़ा लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ा जाता है। इसके ग्लास छड़ पॉजिटिव आवेश तथा सिल्क पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। दोनों आवेश का मान समान रहता है, अतः सिस्टम का कुल आवेश शून्य रहता है। यही शून्य आवेश रगड़ने के पहले भी रहता है। यह आवेश के संरक्षण को दिखलाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब आप इसे एक्सप्रेशन ऑब्टेन करोगे किसी भी एक पॉइंट पर? चलिए निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर के इकाई धन आवेश पर क्षेत्र के कारण जितना काम लगता है, उस काम को, यानी कि वर्क डन लगता है उस काम को, उससे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। व्यंजक यानी कि इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। मान लिया कि ए एक चालक है, इस पर आवेश प्लस क्यू चार्ज है, इसमें आर दूरी पर पी एक बिंदु रखा हुआ है। इकाई धन आवेश की कल्पना करते हैं। चलिए इकाई धन आवेश की जब हम लोग कल्पना करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपका फिगर बना हुआ है। ए पे क्यू चार्ज और पी पे आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो ए के कारण पी पर बल हम लोग पहले निकालेंगे। तो ए के कारण पी पर बल निकालने हम लोग पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू Q1 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए हम लोग ये निकाल लिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसको निकालेंगे, जब बी पर निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो यदि ए और पी के बीच में हवा रहकर दूसरा माध्यम हो, हवा भी आपका ऐसे मीडियम का काम करता है, दूसरा जब माध्यम होगा तो देखते हैं दूसरा माध्यम से निकाल करके, उसमें आर स्क्वायर था तो इसमें अभी आर स्क्वायर क्यू इंटू 1 था, पॉइंट चार्ज, इसमें सीधा क्यू है। तो दूसरा निकालते हैं। तो बी पर जब हम लोग निकालेंगे, तो बी पर जब निकालोगे तो इसका मात्रक भी माइनस एम स्क्वायर न्यूटन, जो कि न्यूटन पर कूलम स्क्वायर आएगा। तो फाइनली आंसर हम लोग का जो निकलेगा, एक तो हम लोग का पी पर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
E/Q/R², ठीक है, जो कि इसका वोल्ट मीटर इनवर्स और कूलम्ब न्यूटन मीटर इनवर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा देर पहले जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उसका जो टॉर्क निकालना था, तो अब पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो देखिए, सामान्य परिमाप के पॉजिटिव तथा निगेटिव आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो तो उसे विद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, ये 2 बार हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसी में सारा चीज़ है, इसका कहानी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक VBI क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता में निम्नलिखित अंतर। तो देखिए, यहाँ वैद्युत तीव्रता और यहाँ वैद्युत विभव, दोनों में अंतर क्या क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को अंततः उससे बिंदु तक लाने में संपादित कार्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी का डिफरेंस, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये आपका इसी का है फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता से उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रणवता के बराबर होता है, यानी E=-dV/dx। लेकिन इसमें देखिए, इसका जो है किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का रेखा समांतर लाइन इंटीग्रल उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है, यानी कि V=∫E/dx। यहाँ डिफ्रेंसिएशन, यहाँ इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट 4, इसका SI मात्रक न्यूटन कूलम होता है इनवर्स, और इसका SI मात्रक आपका वोल्ट होता है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक्सप्रेशन आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज प्लेन कंडक्टर और प्रूव कूलम्स थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। इसका मैं से एक्सप्रेशन, सारे जो प्रूफिंग वाले टर्म होंगे उसका एक अलग वीडियो आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप ऐसे निश्चिंत रहेंगे, लेकिन आपको इसको पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 की तरफ। तो कहता है अ गुड पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ 10 वायर्स ईच ऑफ 1 मीटर इन लेंथ कनेक्टेड इन सीरीज, वाई। आखिर सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, आंसर। तो देखिए, अगर विभवमापी के तार के प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध P हो और इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रति इकाई लंबाई तार पर विभव पतन PI होगा। यदि किसी सेल का विभव बल E हो और तार की लंबाई पर संतुलन प्राप्त हो तो E=P/, तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो आंसर निकलेगा dL/dE, जो कि आपका एक मान अगर हम लोग रखते हैं तो I का मान घटेगा और विभवमापीय की सुग्रहित बढ़ेगी। अतः अच्छे विभवमापीय में एक तार की अपेक्षा एक मीटर के 10 तार श्रीकम में लगाए जाते हैं, ठीक है। एक तार इसीलिए ऐसे सीरीज में एक तार आपको पैरेलल में न लगा कर सीरीज में लगाया जाता है 10-10 तार। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लिया कि t सेकंड में चालक के किसी भाग से q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा हो जाएगा आवेश बाय समय, तो q/t। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट एम्पियर होता है, अतः 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकंड, इसका आंसर। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये आपके एक VBI क्वेश्चन में से एक है, ये आपका एक VBI क्वेश्चन है, ये इसको रट्टा मारना जरूरी है। तो कहता है विद्युत चालकता किसी पदार्थ से विद्युत का प्रभाव कितनी आसानी से हो सकता है, इसकी माप चालकता से होती है। अतः विद्युत चालकता पदार्थ का वह गुण है जो यह बतलाता है कि उसे होकर कितनी आसानी से विद्युत प्रभावित हो सकती है। इसे G से गैल्वेनोमीटर से सूचित किया जाता है। इसकी माप प्रतिरोध के व्युत्क्रमनापी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द्वारा की जाती है, अर्थात चालकता 1/प्रतिरोध G=1/R, जो कि हम लोग को पता है गैल्वेनोमीटर। तो इसका मात्रक ओम होता है, ओम इनवर्स या महो इसको बोल सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्यक्तुकर्म को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे प्रायः सिग्मा से दिखलाते हैं, अर्थात सिग्मा = 1 विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ, यानी कि इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आप इसको कह सकते हैं। तो यही था हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। और जो ED करंट अगला वीडियो में आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिस मत करना।
तो 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए हैं। 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक थे। आप आंसर नहीं भी समझे कोई बात नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए और इसके हिसाब से आपको जो पढ़े होंगे ना उतना भी अगर आप इसे बोर्ड में एग्जाम में लिख कर आते हो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका हमारे वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं।